स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिया हिंदी में। आज हम एमसीक्यू जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फिजिकल पार्ट से, ठीक है, फिजिकल पार्ट से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो है 20 सवालों के एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है। तो जो इम्फाल बेसिन है, ये बेसिकली जो तलछट जमाव और जलोढ़ जमावों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ मैदान है। तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा। ये सरोवरी मैदान का उदाहरण, ठीक है। अब और सवाल दूसरा ये है आपका, हिमालय के किस भाग पर करेवा भूभाग भूआकृत पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, चौथा है कश्मीर हिमालय। तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, कश्मीर हिमालय में, ठीक है। कश्मीर हिमालय में करेवा जो है वो तलछट जमाव और जलोढ़ जमावों के परिणाम स्वरूप ये जो कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो है आपका केसर उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये काफी उपजाऊ करेवा भूमि है, ठीक है। तो ये काफी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे केसर की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये उसके लिए काफी फेमस है कश्मीर घाटी, ठीक है। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न उच्चावचों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, ठीक है। तो पहला है महादेव, दूसरा है महाकाल, तीसरा छोटा नागपुर, चौथा है खासी। तो जैसे कि हम ये समझ पा रहे होंगे कि खासी जो पहाड़ी है, ये सबसे पूर्वोत्तर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चौथा जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और डी। तो सबसे पहले क्या आता है, महादेव, और उसके बाद महाकाल आता है, ठीक। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। सबसे पश्चिम में महादेव श्रृंखला है, उसके बाद महाकाल श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर श्रृंखला है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है केरल सारामती। तो ये हम जानते हैं केरल में सारामती जो चोटी है, ये सारामती चोटी जो है नागालैंड की नागालैंड की ऊंची चोटी है सारामती। तो ये ऑप्शन गलत है, पूछा है सही। तो बी, बी वाले में क्या दिया है, उत्तराखंड अनाईमुड़ी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में जो है अनाईमुड़ी नहीं है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अनाईमुड़ी केरला में है, ठीक, पलक्कड़ जिले में। फिर हम तमिलनाडु दिया है दोदाबेट्टा, तो ये बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में दोदाबेट्टा उसकी ऊंची चोटी है, ठीक। और चौथा ऑप्शन दिया है नागालैंड। तो नागालैंड जो है नंदा देवी दिया हुआ, तो नंदा देवी इसका नहीं है। नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन इसका सी सही है, ठीक। पांचवें सवाल में आते हैं। पांचवें सवाल में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। दिया है मरखा घाटी, मरखा घाटी जबकि जम्मू कश्मीर में है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सांगला कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, ठीक। और यूथांग जो है आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सॉरी, सांगला आपका हिमाचल में है, मरखा जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और यूथांग आपका सिक्किम में है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा कि जुकू घाटी जो वो नागालैंड में स्थित है। फिर हम छठे सवाल पे आते हैं। छठे सवाल पे दिया लेह जाने का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। तो लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से होके जाता है, ठीक है, जोजिला दर्रे से होके जाता है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चुम्बी घाटी, क्योंकि चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है, तो लेह यहाँ से रास्ता है नहीं। सिक्की जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल जो है ये आपके जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक। और जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं सातवें सवाल पे। इसमें दिया हुआ निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है चुनिए, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट वाइज दिए हुए, फिर ऑप्शन चुनना है। तो बंदरपूछ यमुना ये बिल्कुल सही है, हिमनद दिए हैं और ये नदी उसके उद्गम स्थल का, ठीक। तो बंदरपूछ हिमनद से यमुना नदी निकलती है। फिर दूसरा है मिलाम मंदाकिनी, जबकि ये गलत है, क्योंकि मिलाम हिमनद से जो है वो
सरयू नदी निकलती है, ठीक है, सरयू नदी निकलती है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, तो दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, ठीक, ये तो सही है। इसका मतलब ऑप्शन एक और तीन किसमें है, सी वाला सही है, एक और तीन, ठीक। वैसे एलिमिनेट, आपको अगर मिलान पता है कि सरयू नदी निकलती है तो इससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आठवां सवाल आते हैं। इसे पूछा 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है, ठीक। मिनिकॉय द्वीप जो भारत का हिस्सा है, और लक्षद्वीप, ठीक है, इसको अलग करती है। जबकि 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, ठीक। अंडमान और कोको, इसको जो है ये, इसको कोको स्टेट अलग करता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक, आठवें का। फिर हम नौवें पे आते हैं। इसमें दिया हुआ इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, ठीक। इंदिरा गांधी नहर जो उसका जल है वो किन किन नदियों से प्राप्त होता है। सही विकल्प चुनिए, ठीक। पहला झेलम दिया है, तो झेलम ये कश्मीर के हिस्से में, तो ये है नहीं। इंदिरा गांधी नहर बेसिकली ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। ये हरिके बैराज जो है ये ब्यास और सतलज के संगम पर बनाया गया है, तो चिनाब भी नहीं है। ब्यास और सतलज है, तो 3 और 4 इसका सही है। तो 3 और 4 ये डी में दिया हुआ, ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर 10वें सवाल पे आते हैं। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आपके 4 राज्य दिया हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हम देखते हैं कि सरदार सरोवर से जो नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है, ये सरदार सरोवर से चारों राज्य आपके लाभान्वित होते हैं, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी, ठीक। सभी हिस्सों में जो है जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सारे बांध जो है इसी के उसमें बने हैं। तो सरदार सरोवर से ये चारों सभी राज्य लाभान्वित होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर बांध, 11वें सवाल में जवाहर सागर बांध स्थित है, तो ये बांध जो है आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर 12वां सवाल है। चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है। चेरुथानी बांध जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है, केरल में ये नदी है, पेरियार नदी। चेरुथानी बांध पेरियार नदी पे, इसका ऑप्शन 12वें का डी सही होगा। फिर 13वें सवाल पे आते हैं। इसमें दिए हुए है सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ए दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वन, सुंदरवन, जबकि सुंदरवन में क्या है, यहाँ पे डेल्टाई वन पाए जाते हैं ना। तो उष्णकटिबंधीय वन ये सही सुमेलित नहीं है। शंख वाले वृक्ष साइलेंट वैली में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये पर्वतीय हिस्सों में जो है शंख वाले वृक्ष पाए जाते हैं, तो ए और बी दोनों गलत हो गए। पतझड़ वन गंगटिक प्लेन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पत्तियां गिरा देते हैं पतझड़ वन, वो गंगटिक प्लेन में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन गंगा डेल्टा में अल्पाइन वन नहीं पाई जाती है, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक। फिर हम 14वें सवाल पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा पूछ रहा है, ठीक। तो दक्षिण से उत्तर तो होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानसून जो है ग्रीष्मकालीन मानसून, भारत में मानसून जो है केरल से एंट्री करके लगभग 1 जून को केरल के तट से टकराता है। केरल से एंट्री करके ये सीधा दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ता है, बल्कि 2 शाखाओं में बट के जो है, एक मुख्य शाखा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको बोलते हैं, वो अंडमान होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए इधर पहुंचती है, ठीक। तो इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो उत्तर पूर्व की दिशा में ये जाता है, ठीक। और फिर 15वें सवाल में पूछा है, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। गंगा नदी किस नाम से, तो ये हम सब जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद से जानी जाती है। लोहित जो है ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र का एक सहायक नदी है, ठीक। फिर 16वें सवाल में पूछते हैं, सही कथन चुनिए। 2 कथन दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको
विकल्प चुनना है। ठीक, इसमें पहला जो है, पहला कथन है कि केरल में पूर्व की ओर, ध्यान दीजिएगा, केरल में पूर्व की ओर यानी कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है केरल में, छोटी छोटी नदियां। ठीक, फिर दूसरा सवाल है, सॉरी दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित होने वाली नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, अरे ताप्ती है और नर्मदा है, ये नर्मदा नदी ये जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका 16वें का ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक, फिर 17वें सवाल में है, पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ी नहीं है। संबंधित पहाड़ी पश्चिमी घाट से नहीं है, कौन सी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नीलगिरी, जबकि हम जानते हैं नीलगिरी बिल्कुल है, तमिलनाडु के हिस्से में नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। अन्नामलाई भी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इलायची जो अंतिम विस्तार है पश्चिमी घाट का, ये भी हिस्सा है पश्चिमी घाट का। पालकोंडा की पहाड़ी आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ये आंध्र के क्षेत्र में, यानी कि ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, ये पूर्वी घाटी का हिस्सा है, सॉरी पूर्वी घाट का, ठीक है, पूर्वी घाट का ये हिस्सा है। ठीक, फिर हम 18वें सवाल पर आते हैं। तो 18वां सवाल है जो है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा है? भ्रंशोत्थ पर्वत, जो भ्रंशोत्थ का उदाहरण है सह्याद्री। ठीक, तो सह्याद्री जो है भ्रंशोत्थ, बिल्कुल ये सही है, भ्रंशोत्थ पर्वत सह्याद्री है, तो ये सही है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, कि पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, वलित पर्वत जो है हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये भी सही है। अवशिष्ट अरावली, ये भी सही है। ठीक, तो आपका सही क्या नहीं है, ज्वालामुखी विंध्यन जो है अवशिष्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जबकि राजगढ़ या छोटा नागपुर ये क्या है, आपके ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। ठीक, फिर 19वें सवाल में दिया है, हिमालय पार से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय पार से निकलने वाली नदियां सतलज है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सतलज जो है राजस्थान से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, चेमांगयुंग ग्लेशियर से। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र जो है, और सिंधु भी मानसरोवर मानसरोवर झील से ही निकलती है। ठीक है, और सतलज जो है वो राजस्थान से निकलती है। ठीक, ठीक, तो ये इसका तीन ऑप्शन सही है, जो ये तीनों नदियां हैं ये हिमालय पार से ही निकलती हैं। फिर 20वें सवाल में है, एल निनो संबंधित है। ऑप्शन ए है इसका पश्चिमी विक्षोभ से, बी है मौसम भविष्यवाणी से, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से एल निनो नहीं संबंधित है, ना कि मौसम के भविष्यवाणी से भी ये नहीं संबंधित है, और ऑप्शन सी भारतीय मानसून से। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है, एल निनो भारतीय मानसून से संबंधित है, क्योंकि एल निनो के आने पर भारत में मानसून की वर्षा प्रभावित होती है। ठीक है, ये एल निनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये बाद में विस्तृत में पढ़ेंगे हम लोग कि एल निनो क्या है, कैसे ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, कब कब ये आता है, और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 सवाल हैं। फिर हम अगले वीडियो में 20 सवालों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।